दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम गांव में 1000 स्क्वायर फीट का छत का जाल बनवाते हैं तो हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। अब दोस्तों बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि गांव और शहर में क्या फ़र्क आता है। दोस्तों फ़र्क आता है। दोस्तों जो एरिया 1000 स्क्वायर फीट का जो हम मकान बना रहे हैं उस एरिया को कंप्लीट करने में गांव की अगर बात करते हैं तो 12 खड़े कॉलम करके या फिर 10 खड़े कॉलम करके भी तैयार किया जा सकता है। वहीं अगर शहर की बात करते हैं तो शहर में 15 खड़े कॉलम 16 खड़े कॉलम करके इस एरिया को कंप्लीट किया जाता है। ऐसी स्थिति में होता यूँ है कि जो हमारा छत का एरिया हो जाता है वो अलग भागों में बढ़ जाता है। अगर कॉलम की संख्या ज़्यादा आती है तो हमारा जो छत का एरिया है वो ज़्यादा भागों में बटेगा, तो उसमें सरिया आप कम लगा सकते हैं। वहीं अगर जैसे गांव की बात कर लेते हैं तो खड़े कॉलम की संख्या कम आ रही है, जैसे कि 10 कॉलम मैंने बताया है, 12 कॉलम मैंने आपको बताया है। आप का जो 1000 स्क्वायर फीट का छत है वो कितने कॉलम पर बनाया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जितने कम कॉलम है उतने कम खाँचों में हमारा 1000 स्क्वायर फीट का एरिया कटेगा। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, बड़े खाँचे आ रहे हैं तो उसमें उस प्रकार से सरिया लगाना चाहिए। दोस्तों अक्सर देखा ये भी जाता है कि एक सिटी के हिसाब से हम अपने गांव में जो छत का जाल बनवा देते हैं। सिटी में अक्सर चलता है कि हम 8 एम सरिये से छत का जाल बनवा सकते हैं, क्योंकि सिटी में तो 8 एम सरिये से छत का जाल बांध दिया जाता है, 10 एम से बांध दिया जाता है, 12 एम का तो लगाते भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों होता क्या है, अगर आप भी कुछ इस प्रकार से काम करवा लेते हैं, बोलिए 10 एम का सरिये से अपना छत का जाल बनवा देते हैं, तो बीम की जगह जो टॉप बीम जो छत बीम ढलाई करते हैं तो उसकी जगह कुछ समय के पश्चात दरारें आ जाएगी, क्रैक्स आ जाएगा, लंबा दरार आएगा। तो वो समस्या इसी के चलते आती हैं। तो देखते हैं कि अगर हम गांव में 1000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसमें छत का जाल बनवाते हैं तो टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। और सरिया बांधने का एक सही तरीका होता है, उसको भी हमें ध्यान रखकर अगर हम काम करवाते हैं दोस्तों, तो उससे क्या है कि हमारा छत है मजबूत बनता है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये 1000 स्क्वायर फीट का हमारा छत है, इसको जो सरिया है, इसका जो छत का सरिया हम निकालने वाले हैं सटीक एंड सही निकले, इसके लिए इसका करना क्या पड़ेगा कि इसको हम 25 फीट बाय 40 फीट में साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपका साइज इससे डिफरेंस है, अलग है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे ना तो 1000 स्क्वायर फीट का आपका एरिया आना चाहिए। अब दोस्तों जब भी हम छत का जाल बनवाते हैं तो एक आता है मेन सरिया, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटर बार। अब दोस्तों ये क्या है उसको भी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। मेन सरिया हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमारा दूरी कम होता है। मान लीजिए कि ये आपके गाले हैं, कुछ इस प्रकार से मैं बना देता हूँ ऐसे। ये गाला है आपका 12 फीट, इस प्रकार से इसका चौड़ाई है 12 फीट की, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 12 फीट। और इसकी जो ये लंबाई आ रही है 15 फीट आ रही है। अब मेन सरिया जो होता है ना दोस्तों, वो डिस्टेंस जो दूरी कम होती है उस प्रकार से लगता है ऐसे। ये हमारा मेन सरिया हो जाता है। इसमें दोस्तों एक क्रेन बार बेंडअप बार भी उठाया जाता है, उससे भी हमारा ये गाला कभी भी नहीं झुकता है, सपोर्ट रहता है। तो ये मेन सरिया हो जाता है, उसके ऊपर लगता है डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से ऐसे। इस प्रकार से छत का जाल बांधा जाता है, सही तरीका जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और क्रेन भी लगाई जाती हैं, जो कि अगर ये 12 फीट की चौड़ाई है तो आपको इसको 4 भागों में बांटते हैं तो ये बटेगा दोस्तों हमारा 3 गुणा 4, यानी कि 3 फीट में बटेगा, 3 फीट में। तो क्रेन बार उठाई जाएगी दोस्तों हमारे यहाँ, इस बीम से 3 फीट इस साइड उठेगी और इस बीम से 3 फीट इस साइड उठेगी, यानी कि बीच में हमारा ये जो स्पेस आ रहा है ये 6 फीट का आना चाहिए। इस प्रकार से हमें छत का सरिया बांधना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारा मेन सरिया कितना लगेगा और डिस्ट्रीब्यूटर बार कितना लगेगा। तो इस प्रकार से जैसे कि ये 40 फीट है और 25 फीट इस प्रकार से है, तो हमारा मेन सरिया इस प्रकार से लगेगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो मैंने इसमें समझाया है ना, वो अगर आप अच्छी समझ पाए होंगे तो इस प्रकार से भी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये 25 फीट का दोस्तों हमारे पास मेन सरिया आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 25 फीट का मेन आ रहा है। और 40 फीट का जैसे कि ये हम लगा रहे हैं इस प्रकार से, तो ये आ रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार। ये डिस्ट्रीब्यूटर बार हम लगा दिए हैं 40 फीट का। अब दोस्तों 25 फीट के इस प्रकार सरिया हम लगा रहे हैं तो टोटल हमारे 80 नग सरिया लगेंगे। और 40 फीट के इस प्रकार से लगा रहे हैं तो टोटल 50 नग हमारे लगेंगे। गुणा करते हैं, 2000 फीट के हो रहा है और 2000 फीट हमारा ये हो रहा है, टोटल 4000 फीट सरिया हमारा लग रहा है। एक रोड आता है 40 फीट का, 40 से भाग करेंगे तो 100 नग हमारा लग रहा है। अब दोस्तों होता क्या है, कहीं ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें भागा दौड़ी ना करना पड़े, 10 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि 110 नग अब हमें लाना है।
अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है गांव और शहर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो गांव में होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया बड़े खाँचे होते हैं, बड़े साइज़ के गाले बने हुए होते हैं, और शहर की अगर बात करते हैं तो छोटे बने हुए होते हैं। तो छोटे शहर में जो खाँचे बनाए जा रहे हैं अपने 1000 स्क्वायर फीट में, अगर इसका मैं मानूँ तो लगभग यूँ मान लीजिए आप, इस प्रकार से हम इसको बाँटेंगे तो ये लगभग 6 खाँचों में बटेगा। 1 2 3 4 5 6, लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा 6 खाँचों में बटेगा। वहीं अगर शहर की बात कर लेते हैं तो ये 8 खाँचों में बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ जगह की कमी होती है और उसी कम जगह में हमें सब मैनेज करना पड़ता है। तो ये 8 खाँचों में बढ़ गया, तो सभी का साइज़ जो है खाँचों का लगभग अलग-अलग हो जाता है, कोई बड़ा वहाँ नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वहाँ क्या है कि 10 एम का सरिया हम लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर गाँव की बात आती है तो मेन सरिया कम से कम आपको 12 एम का लगाना है और डिस्ट्रीब्यूटर वाला लगाना है दोस्तों आपको 10 एम का। इस प्रकार से काम करेंगे ना तो ये छत ढलाई के साल 2 साल बाद जो बीम की जगह क्रैक्स दरारें आपने कहीं देखी होगी, या फिर आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो खुद भी आप अपने छत में देख पाएंगे। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मकान का काम हो, छत का काम हो, हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा बहुत सारा पैसा उसमें लग जाता है, और मैं यही चाहूँगा कि आपका जो छत है वो अच्छा बने। तो आपको करना यूँ है कि जो मेन सरिया है आपको लगाना है 12 एम का। 12 एम का आपको मेन सरिया लगाना है और 10 एम का लगाना है आपको डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में। अब मेन सरिया 12 एम का लगा रहे हैं तो कितना लगेगा, तो मेन सरिया आपका लगने वाला है दोस्तों 600 केजी, यानी कि 6 क्विंटल सरिया आपका लगेगा 12 एम का। डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में हम 10 एम का लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 4 क्विंटल 20 किलोग्राम लगेगा। 10 एम का टोटल जोड़ते हैं तो ये हम समझ लीजिए आप क्या है, टोटल ये सरिया आपका लगने वाला है। 10 एम का आपका इतना लाना है, 12 एम का आपका इतना लाना है। तो और लगाने का जो तरीका मैंने आपको बताया, मेन सरिया के रूप में आपको लेना है 12 एम का, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझा है। आप अच्छी तरह से, आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो आप समझ पाए होंगे मैंने किस तरह से आपको समझाया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पतले तार का, जो कि सरिया बांधने का आता है पतला तार, वो 8 किलोग्राम आपका लगेगा। तो इस प्रकार से अगर आप काम करवाते हैं तो डेफिनेटली आपका छत भी मजबूत बनेगा और कभी भी आपके छत में दरारें, क्रैक्स वगैरह नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ गांव और शहर को आप बिल्कुल भी ये ना देखें कि शहर में 10 एम का लगा देते हैं, 8 एम का लगा देते हैं। गाँव अलग होता है, शहर अलग होता है, उसमें कुछ अलग प्रकार से मकान का निर्माण किया जाता है और गाँव में कुछ अलग प्रकार से मकान का निर्माण किया जाता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो 1000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है उसमें खड़े कॉलम कितने आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को शेयर करके उन्हें सचेत करें, सावधान करें किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और किस प्रकार से काम उन्हें करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।